Hi everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल का मेन पर्पस है फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज़ करना, क्योंकि मैंने फील किया है वी ऑल नीड दिस। मैंने अपने चैनल के थ्रू छोटी सी कोशिश शुरू की है ताकि हम सब अपनी हार्ड अर्न मनी का सही यूज़ कर सकें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अगर किसी पर्सन के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, देन कितने लोग उस फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे? शायद कोई भी नहीं। हम इस फैक्ट को जितना जल्दी समझ जाते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा। फैमिली का कोई भी मेंबर हमेशा इररिप्लेसेबल होता है, बट हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल नीड्स हमेशा आएंगी। सो हम सबके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस ऑप्शन होता है। सो आज के इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ देखेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं और सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नाउ आपके मन में डाउट होगा कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड ये हमें स्पेसिफिक टाइम के लिए फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड करती है। इट मीन्स अगर इंश्योरेंस के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, देन उसकी फैमिली को जो भी सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, देन फैमिली को 1 करोड़ दिया जाएगा। इंश्योर्ड पर्सन के जाने के बाद अगर फैमिली के ऊपर कोई भी लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, देन वो उसे क्लियर कर सकते हैं एंड टर्म इंश्योरेंस से उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टर्म इंश्योरेंस एक सस्ता इंश्योरेंस ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट दिया जाता है। सो ये एक प्योर इंश्योरेंस होता है। डेथ बेनिफिट मीन्स अगर इंश्योर्ड पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ इंश्योरेंस टर्म के दौरान हो जाती है तो फैमिली को सम एश्योर्ड दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने 60 ईयर्स तक के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, बट उसके पहले ही कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, देन फैमिली को 1 करोड़ दिया जाएगा। बट 60 ईयर्स एज होने के बाद इंश्योर्ड पर्सन एंड फैमिली किसी मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्म इंश्योरेंस 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कवर्ड है। मींस इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। सो जो प्रीमियम हम टर्म इंश्योरेंस के लिए देंगे उसको टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस हमें लार्जर कवर प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में हमें डेथ प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों मिलता है, बट वो एक्सपेंसिव होता है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हमें 1 करोड़ ऑफ एंडोमेंट प्लान से बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है। एंड करियर के स्टार्ट में जब हमारी सैलरी कम होती है तब 1 करोड़ का एंडोमेंट प्लान लेना पॉसिबल भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज हम टर्म इंश्योरेंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं। राइडर्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कवर, एक्सीडेंट कवर, डिसेबिलिटी कवर, प्रीमियम वेवर कवर। सो हम नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट राइडर्स को चूज़ कर सकते हैं और हमारे टर्म इंश्योरेंस के साथ क्लब कर सकते हैं। हम हमारे 20s एंड 30s के एज में अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड इलनेस और डिजीज़ के लिए इंश्योरेंस नहीं लेके रखते हैं। सो टर्म इंश्योरेंस में हमें कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर्स भी मिल जाते हैं, जिससे ऐसे कंडीशन में हमें एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है। सो क्रिटिकल इलनेस राइडर हमारे बहुत ही काम आता है। इससे हम बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं जो क्रिटिकल इलनेस के कारण आ सकता है। नेक्स्ट इज़ टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंड हम कम सैलरी के साथ भी इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टर्म इंश्योरेंस में हमें मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बाद आपकी फैमिली को मंथली इनकम देनी है या फिर ईयरली या फिर एक लम सम अमाउंट पे करना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आप मंथली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस पे जमा करा सकते हैं। एंड अब तो ये भी फैसिलिटी है कि आप
मोर देन 5 ईयर्स का भी इंश्योरेंस एक साथ पे कर सकते हैं या फिर 10 ईयर्स का भी। अब ये समझ लेते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे एज, एग्जिस्टिंग इलनेस एंड स्मोकिंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। सो स्मोकिंग इज़ नॉट ओनली इंजीरियस टू हेल्थ बट वेल्थ ऑल्सो। स्मोकिंग हैबिट से हमें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। अगर हम अर्ली एज में इंश्योरेंस ले लेते हैं देन हमें इंश्योरेंस के एंड तक उतना ही प्रीमियम पे करना होगा। जैसे कि अगर मैंने 25 ईयर्स की एज में 12,000 का पर ईयर का इंश्योरेंस लिया है 60 ईयर्स तक के लिए, देन 60 ईयर्स तक मुझे 12,000 प्रीमियम ही देना होगा। एंड मान लीजिए अगर आप 40 ईयर्स पे आके इंश्योरेंस लेते हैं देन इस केस में आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाता है। सो हमें अर्ली एज इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि तब हम कम्प्लीटली हेल्दी भी होते हैं, और अगर हम 40s 50s का वेट करेंगे एंड तब इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है हमें कुछ इलनेस हो गई हो एंड हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप सबके मन में ये डाउट होगा कि हमें इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहिए, मींस सम एश्योर्ड कितने का होना चाहिए। इसका एक बेसिक फार्मूला है, हमें एटलीस्ट हमारी ईयरली सैलरी का 10 टाइम्स का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सो अगर आपकी ईयरली सैलरी 10 लाख है देन आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये एक लोअर लिमिट है। अगर 10 टाइम्स एक लोअर लिमिट है देन ऑप्टिमल क्या होना चाहिए? सो आप 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी का भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 टाइम्स तो हमें लेना ही चाहिए। अब हम टर्म इंश्योरेंस के कुछ की फीचर्स समझ लेते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं होता है। आप टर्म इंश्योरेंस अलग से ले सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेटली कर सकते हैं। अगर आपने मेरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो जाकर ज़रूर देखें। मैंने तब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि LIC आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर इंश्योरेंस ऑप्शन। आप फिर से ये सोच सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, चाहे वो हाउस लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, देन आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए सो दैट आपके बाद आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। थर्ड पॉइंट इज़, बहुत से टर्म इंश्योरेंस ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको सबको अच्छे से कंपेयर करके बेस्ट चूज़ करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि पॉलिसी बाज़ार, वहाँ जाके आप सभी ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं कि हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, बेस्ट कौन सा होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। टर्म इंश्योरेंस डिसाइड करते समय हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो का बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए तो उस कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम्स अप्रूव किए। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा 95% प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम टर्म इंश्योरेंस प्लान 5 साल से लेके लाइफ टाइम तक के लिए ले सकते हैं एंड कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम 65 और 70 ईयर्स ऑफ एज तक ले सकते हैं। सो ये थे टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड सारे पॉइंट्स। आई होप अब आपको टर्म इंश्योरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी सजेशन है देन कमेंट ज़रूर करें। मैं इसी तरह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं सो दैट आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।